अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो फ्लडिंग हुई हुई है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, जो आसमानी आफात है, अब ये सैलाब जो इतना कसीर जो पानी आता, इतनी कसरत से सैलाब का, अब ये तो कंट्रोल से बाहर है, चाहे अमेरिका में हो चाहे चाइना में हो। नेचुरल डिज़ास्टर कहीं पे भी मैनेजेबल नहीं होता। अब नेचुरल डिज़ास्टर चाहे सैलाब है, चाहे फ्लड्स हैं, चाहे अर्थक्वेक है, जल्जला है, कुछ भी है। टर्की में जल्जला बहुत खौफनाक आते हैं, जापान में आते हैं। जापान तो वैसे भी उनकी अर्थक्वेक बेल्ट के ऊपर है, तो वो तो बहुत फ्रीक्वेंट वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो मैनेजेबल नहीं होते। लेकिन जो शहर के अंदर पानी खड़ा होता है, अब लाहौर में मैं देख रहा हूँ कि 30-35-40 सालों से कि पानी जो है वो लाहौर के सारे एरियाज़ में खड़ा हो जाता है। बारिश का पानी, बारिश होती है और पानी का लेवल ऊपर। इसका मतलब है कि 30-35-40 सालों से किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर काम नहीं किया, इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रायोरिटी पे चीज़ों को रखना। तरजीहात आपकी क्या है? आपको सबसे पहले वो काम करना है जिसकी अशद ज़रूरत है, जिसकी डायर नीड है, जो कि नीड ऑफ द आवर है, सबसे ज़रूरी चीज़। अब वही बात है कि जो टोरेंशियल रेन होती है, रेन इन टॉरेंट्स होती है, व्हेन द हेवंस ओपन, ठीक है, तो क्या होता है कि पानी हर तरफ, और सीवेज का सिस्टम हमारा हर दफ़ा ही फेल हो जाता है, क्योंकि उस फेलियर पे कभी किसी ने काम ही नहीं किया। और लाहौर के पोश तरीन इलाकों में, गुलबर्ग में, डिफेंस में, राउंड अबाउट्स के पास घुटने घुटने तक पानी खड़ा होता, और किस तरह से शहरियों की जो गाड़ियों का सत्यानाश होता है, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव कार्स भी हैं और दरमियानी भी हैं। और इवन के जो लाहौर का डाउन टाउन है, ये तो मैं अप टाउन की बात कर रहा था, जो डाउन टाउन का इलाका है, जो तारीखी लाहौर है, उधर तो आपको पता है कि पानी की हालात क्या होते हैं। वहाँ तो मेरा ख्याल है कि आपकी वेस्ट तक पानी होता है। तो ये जो है, और आज का नहीं है, दिस हैज़ एवर बिन हैपनिंग 35-40 सालों से। अब वो लक्ष्मी चौक का एरिया, अब वहाँ देखें आप, इतनी इतनी एक्सपेंसिव हमने ट्रेन्स बनाई, ऑरेंज ट्रेन है वहाँ पे, और उसके अलावा सारा कुछ सिलसिला वहाँ पे, जितना बड़ा बिजनेसेस, लोगों के बड़े बिजनेसेस हैं, और हर दफ़ा ही पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और यार एक दफ़ा उसको, इस पर हम मिल के काम करें गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि ये मसला हमेशा के लिए सेटल हो। आप देखें कि बाहर के मुल्कों में, हम यूरोप की बात करते हैं, लंदन में जो है वो पानी 1 इंच भी खड़ा नहीं होता, और बारिशें वहाँ पे कंटिन्यूस होती हैं, हफ्तों बारिशें होती हैं, पानी नहीं खड़ा होता, क्योंकि एक दफ़ा अगलों ने काम कर दिया और उसके बाद चीज़ें सुलझ गई, और उसके बाद शहरी सुकून से रह रहे हैं। अगर शहरी सुकून से रहेंगे तो गवर्नमेंट लेवल पे भी काम ठीक होगा। अगर शहरी सुकून में नहीं होंगे तो गवर्नमेंट लेवल पे भी सारा अपहीवल आ जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, डायर नीड क्या है, किस चीज़ की अशद ज़रूरत है, वो ये है कि इस पे सीवेज सिस्टम पे सारे लाहौर के, सारे पाकिस्तान पे काम किया जाए। कम से कम शहरों के अंदर तो इतना इतना पानी ना खड़ा हो। सैलाबी सूरत हाल तो चले लाहौर से बाहर या उन एरियाज़ में है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है और जहाँ पे हमवार सतह नहीं है, वहाँ पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, सारे सूबे एक मुल्क हमारा कंसिडर होता है, और ये सारे पे काम होना चाहिए, क्योंकि हम सारे एक जैसे पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे वे किसी भी सूबे से। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शहर में, मैं लाहौर को इसलिए हाईलाइट करूँ कि लाहौर में मैंने सब कुछ मैं देख रहा हूँ इतने अरसे से, तो बाकी सिटीज़ में कभी ऐसा विजिट नहीं हुआ, तो अदरवाइज आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल। तो इस पर गवर्नमेंट्स को फोकस करना चाहिए। एक दफ़ा काम बेहतरीन तरीके से हो जाए, दोबारा उसका कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती, मसला ही नहीं होता। इतनी बेहतरीन रोड्स हैं हमारे पास, सड़कें बेहतरीन लाहौर में, किसी भी, मेरा ख्याल है कि किसी भी 4-4 लेन्स की सड़कें, कुछ जगहों पे तो 5 लेन्स की भी मेरा ख्याल है बनती हैं। तो इतनी अच्छी सड़कों का नेटवर्क पूरे मुल्क में तकरीबन, और उसके बाद वहीं पे बारिशें होकर तो सड़कों का सारा जो है सूरत हाल ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, उसकी अहमियत है जिसकी फर्स्ट प्लेस में आती है, उस पर काम किया जाए। अब जो सबसे पहली तरजीह आपकी, वो सबसे पहले है, एक तो ये आपका सीवेज सिस्टम, और दूसरी जो बात मुझे याद आई वो डैम्स की। अब ये एक अलग जो है किस्सा डैम्स का, जो सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि डैम्स जो हैं वो अगर इस जगह पे बनाएंगे तो बारिश यहाँ पे हो रही है, तो उसको पानी को वहाँ कैसे लेके जाएंगे, स्टोरेज करेंगे, या पानी, बारिश ऊपर होती है, सतह नीचे है, या इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह मैनेजेबल है, वो एक अलग जो है वो टेल और स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले जो है, सबसे पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए, डैम्स के ऊपर पानी को स्टोर करें, ताकि किसी तरीके से भी ये बारिशों का पानी भी मैनेज हो, जो बाद में इस्तेमाल हो, मुफीद इस्तेमाल हो जिसका।
और उसके बाद बाकी सूरत हाल भी जो चाहिए मुल्क की, इन्हीं सब चीज़ों से एसोसिएटेड, जिन पे हम और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, सोच और विचार करनी चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, अमली उसका नमूना पेश करना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ें होनी चाहिए, टेंजिबली, पैल्पेबली, फिजिकली। सिर्फ बातों में जो है वो सिलसिला सेटल नहीं होता, क्योंकि अवाम जो चाहिए वो बहुत सेंसिबल है इस वक्त, और माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों की बेइंतहा जो है वो हमारे पास कसरत है इस वक्त, जो सारे यंगस्टर्स हैं हमारे, यूथ जो हमारी, तो यंग लोग जो है वो खासे ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जिन पे सारी आवाम का, जिसमें सबका फ़ायदा ओवरऑल। और वही बात जो मैंने अभी पहले की थी, आवाम खुश होगी, सुकून में होगी, कंफर्टेबल होगी, तो गवर्नमेंट को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट को, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी लाइक, थिंग्स शुड बी वर्कड ऑन, दे शुड बी प्रॉपर प्लानिंग, और हर चीज़ का एक तरीके से प्लान करके, चॉक आउट करके, उसका सब फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर काम करें। बस सर्विस हमारे पास बेहतरीन है लाहौर में, तो अब जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की, डैम्स की, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें सारी उसके बाद में आती हैं। अगर यहाँ पानी पीने के लिए नहीं होगा, यहाँ पानी का स्टोरेज ही नहीं होगी, बाकी काम तो आप हो ही नहीं सकते। ये तो इनिशियल बेसिक नीड है पानी आपका, पानी और हवा। हवा तो अल्लाह के कंट्रोल में, हवा चले मुयसर है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका बिल नहीं देते, लेकिन जो है पानी पहली सोर्स ऑफ लाइफ इंसान की। और उसके बाद दूध, वो दूध भी हमें जिस तरीके का मिलता है पाकिस्तान में, जो मैसर है बड़े बड़े अच्छे लेवल्स पे, वो भी हमारे सामने है। खैर ये एक और अलग से डिस्कशन है। तो सबसे पहले क्या है, प्रायोरिटीज़ में डैम्स और सीवेज सिस्टम पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का, कहीं पे भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। एक दफ़ा काम हो जाएगा, आइंदा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गवर्नमेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। बीइंग वन पाकिस्तानी, वन पाकिस्तानी का मतलब है पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचें, इकट्ठा, फिर एक मुल्क इकट्ठा कायम रहता है। हमारे पास एक बहुत एग्जांपल है पास्ट में, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सूबा जो था हमारा, उसकी रीजन्स थी, और वो हम सबको पता है। तो पूरे मुल्क के लिए काम होना चाहिए इकट्ठा एक टाइम पे। थैंक यू।